हेलो, नमस्कार, राम राम, स्वागत खम्मा खणी एक बार फिर से। एक बहुत वायरल न्यूज है कि बीएसटीसी के फॉर्म फिर से स्टार्ट हो गए। जी हाँ, स्पेशल बीएसटीसी की बात करेंगे। बीएसटीसी होती है और एक स्पेशल बीएसटीसी होती है। तो स्पेशल बीएसटीसी के फॉर्म है वो एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। और क्या है स्पेशल बीएसटीसी, वर्तमान समय में बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी में किस में ज्यादा फायदा है, कट ऑफ किसकी कम रहती है, जल्दी नौकरी किस में लगती है, इन सभी चीजों की बात करेंगे। उससे पहले एक मैं आपके सामने नोटिफिकेशन रख रहा हूँ, 2-3 दिन पहले की न्यूज है कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों का होगा सर्वे। जी हाँ, सरकारी स्कूलों के अंदर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं आसपास के अंदर, उनका सर्वे किया जाएगा। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे का मतलब दिव्यांग, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनका क्या होगा, सर्वे होगा। आप सभी देखते हैं कि स्पेशल बीएसटीसी के अंदर क्या होता है कि आपको दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो दिव्यांग बच्चों का सर्वे कर रही सरकार। सर इससे हमारा क्या लेन देना, इससे लेन देना है कि आगे एक बहुत बढ़िया मौका आने वाला है आपके पास। हाँ, अगर आपने स्पेशल बीएसटीसी की हुई होगी तो देखो ये दिव्यांगता है, दिव्यांगता का 21 श्रेणियों में वर्गीकृत कर सर्वे किया जाएगा। उसके बाद है विद्यार्थियों का नजदीकी विद्यालय के अंदर नामांकन हो सके, यह सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले 2 से 3 महीने पहले मित्रों सरकार ने एक अपने बयान के अंदर, न्यूज के अंदर कहा था कि हम क्या करेंगे, प्रत्येक विद्यालय के अंदर एक विशेष शिक्षक, जिस प्रकार से अभी पीटीआई होता है कि नहीं होता है, पीटीआई होता है ना स्कूल में खिलाने के लिए, वैसे कहा है कि प्रत्येक विद्यालय में एक है वो विशेष शिक्षक क्या करेंगे, एक विशेष शिक्षक की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। तो हालांकि सभी विद्यालयों में एक साथ एक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो सकती, इसलिए सर्वे किया जा रहा है। और जैसे ही सर्वे होगा लगेगा हाँ इन स्कूलों के अंदर ये विशेष आवश्यकता वाले बालक है, वहां पे विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। और विशेष शिक्षक वही बन सकते हैं जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है। तो क्या है स्पेशल बीएसटीसी, फॉर्म की डेट वगैरह क्या है, कब है, तो देखिएगा। मैंने क्यों लिखा है कि बीएसटीसी के फॉर्म दोबारा शुरू, स्पेशल बीएसटीसी के फॉर्म दोबारा शुरू, क्योंकि एक बार इसके पहले फॉर्म निकले थे, उस समय भी फॉर्म भरे गए, हालांकि लिंक एक्टिव नहीं हुआ था। अब वापस से लिंक एक्टिव हुआ है। और मित्रों अब आपका क्या है, अब आपका यहां से आप देख सकते हैं कि 26 तारीख से आपका यहाँ पे पोर्टल पर क्या है, जो भी डाटा वगैरह है कैंडिडेट का वो सारा दिखना स्टार्ट हो गया। 2 तारीख का यह आप पूरा नोटिफिकेशन है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डालूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट हो चुके। अब बहुत से बच्चों की दिक्कत है सर करे कैसे। देखिए स्पेशल बीएसटीसी है वो भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा कराई जाती है, ये पूरे भारत की होती है, ध्यान रखना। इसमें एमपी में कोई कॉलेज है तो वहां से भी आप कर सकते हैं, राजस्थान से भी कर सकते हैं, हरियाणा से भी, कहीं से करो। ये पूरे भारत का अंदर एक ही संस्था है, वो पूरे भारत में एक साथ है, वो स्पेशल बीएसटीसी कराती। दूसरा इसका बड़ा फायदा, एक तो अपने रीट के अंदर आती है ना L1, इससे आप L1 के शिक्षक बन सकते हैं, पहली से 5वीं तक के आप शिक्षक बनते हैं। फायदा इसमें सबसे बड़ा यह है कि नॉर्मल बीएसटीसी की जो कट ऑफ रहती है रीट के अंदर, जैसे आप बीएसटीसी करोगे नॉर्मल, उसके बाद रीट का एग्जाम दोगे तो एग्जाम तो वही होता है, ठीक है। लेकिन रीट वालों की जो नॉर्मल बीएसटीसी कर रखी, उनकी कट ऑफ से जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी के अंदर एग्जाम दिया है, उनकी कट ऑफ 10 से 12 नंबर कम रहती है। ये इसलिए सबसे बड़ी मारामारी हो रही है स्पेशल बीएसटीसी के लिए कि हमें स्पेशल बीएसटीसी करनी, क्योंकि कट ऑफ इसकी कम रहती। और आजकल इतनी ज्यादा कंपटीशन है, 1 नंबर से कोई पीछे रहता है वो भी बहुत दुखी होता है, तो 10-12 नंबर तो बहुत बड़े होते हैं। तो फॉर्म एक बार फिर से स्टार्ट हो चुके हैं। तीसरी बात है सर इसमें कैटेगरियां बहुत ज्यादा होती, कहां से करे, कौन सी करे। और एक भ्रांति भी है कि आईडी के अंदर सबसे ज्यादा पोस्ट आती है, बाकी वाले में नहीं करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। आईडी के अंदर भी पोस्टें आती है, ये जरूर नहीं है कि हर बार आईडी के अंदर ही पोस्टें ज्यादा आ जाएगी। भाई अपन देखते हैं कि कोई भी भर्ती आती है, जैसे सेकंड ग्रेड की भर्ती आ गई तो कि एसएसटी में सीटें ज्यादा होती है, साइंस में कम होती है, ऐसा जरूर नहीं। कभी हो सकता है साइंस में ज्यादा आ जाए, एसएसटी में कम आ जाए, तो वैसे ऐसे का कोई जरूर नहीं है। ये जो हियरिंग वाली होती है, जो सुनने बच्चे श्रवण बाधित होते हैं उनके लिए होती है, वीआई देखने वालों के लिए, ये मानसिक विकलांगता है आईडी। तो तीनों में से आप जो भी सीट आपको अवेलेबल हो उससे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तीनों के अंदर बढ़िया अच्छे से सीटें आती है। अब समस्या ये है कि सर हमें करे कहां से, हमें तो कुछ पता नहीं है कहां से करनी चाहिए, कहां से नहीं करनी चाहिए, क्या किया जाए। तो देखिएगा मेरी नजर के अंदर है एक अपने राजस्थान के अंदर संस्थान है, न्यू एड्यू हब करके एक संस्थान है, आप सभी को पता हो तो, जो एनसीटी की जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, बहुत बढ़िया इनका प्रोसेस है, पूरा एकदम कहेंगे कि पारदर्शी तरीके से कार्य होता है। बच्चे के एडमिशन करवाने से लेके उसके घर पे मार्कशीट आएगी तब तक सारा का सारा जिम्मेदारी इनकी रहती है। बढ़िया अच्छे प्रकार से एग्जाम है तो बच्चों को वहां तक लेके जाने की सुविधा, वहां उसके ठहरने की सुविधा, सारी सुविधा इनके द्वारा की जाती है। जयपुर के अंदर इनका सेंटर है, आप चाहे तो डायरेक्टली इनके मोबाइल नंबर दिए यहां से भी बात कर सकते हैं। दूसरी, आप जयपुर जाकर इनके सेंटर पर बैठकर भी इनसे बातचीत कर सकते हैं। जयपुर के अंदर इनके सेंटर है, जो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं, और भरतपुर के अंदर भी इनका सेंटर है जहां पे आपको इसके मोबाइल नंबर दिए जा रहे हैं। तो यहां से आप स्पेशल बीएसटीसी है वो कर सकते हैं। दूसरी बात की आपको कॉलेज अलॉट वगैरह होगी तो आपके पास ओटीपी आएगा, सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, तो वो सारा एकदम जेन्युइन काम होगा। तो उसके लिए आप पारदर्शी तरीके से आपके मोबाइल पर सारी कुछ चीजें आएगी, तो
आप बढ़िया अच्छे प्रकार से कर सके और भी 100% आपको विश्वास हो बढ़िया अच्छे प्रकार से कि हाँ स्पेशल बीएसटीसी में भी क्या हमें हमारा भविष्य दिख रहा है। तो जो एक्सपर्ट होता है स्पेशल बीएसटीसी का वो और भी ज्यादा बता पाता है। अपन तो नॉर्मल बीएसटीसी के पाटे काटते हैं, ठीक है, लेकिन बिल्कुल इसमें भी केवीएस विद्यालय होते हैं जो केंद्रीय विद्यालय, उसके अंदर भी शायद अभी 4-5 दिन पहले मैंने कोई न्यूज देखी थी कि कुछ 800-900 पदों पर भर्ती ऐसी कुछ आ रही है स्पेशल बीएसटीसी की, और ये भर्ती प्रक्रिया 8 से 9 महीनों के अंदर ही पूरी करने की बात की गई है। ठीक है, तो खैर अगर ऐसी भर्तियां आती है तो बहुत बढ़िया आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो आप जरूर न्यू एडू हब है यहाँ विजिट कीजिएगा, इनसे ये जानकारी लीजिएगा। बाकी मैंने आपको फॉर्म बता दिए हैं कि फॉर्म स्टार्ट हो गए, इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होता, इसमें कॉलेज के अंदर सीट मिलती है। ठीक है, तो ये आपका सीट कितने परसेंटेज में मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके लिए आप इनसे सारी बात करेंगे तो ये आपका एडमिशन है वो करवा देंगे। ठीक है, और एक बार संस्थान पे विजिट कीजिएगा, देखिएगा, उसके बाद आप एडमिशन बढ़िया अच्छे प्रकार से लीजिएगा। बाकी अपने राजस्थान के अंदर भी सर्वे चल रहा है, इस सर्वे के अंदर भी अगर ऐसी बातें आती है कि हाँ स्पेशल बच्चे ज्यादा है तो उनके लिए भी सरकार है वो विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। बाकी रीट के अंदर कट ऑफ थोड़ी कम रहती है, ये भी एक फायदा है। बाकी देखो नॉर्मल बीएसटीसी में सिलेक्शन हो गया तो उनके लिए तो बढ़िया है, आप नॉर्मल बीएसटीसी कर सकते हैं। जिनका नॉर्मल बीएसटीसी में नहीं हुआ नहीं हमें तो सर बीएसटीसी करनी है, रीट का एग्जाम देना है, तो स्पेशल बीएसटीसी के फॉर्म दोबारा से शुरू होना आपके लिए एक बहुत बढ़िया अच्छा मौका है। ठीक है, बाकी और भी जो न्यूज वगैरह होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाली जाएगी। टेलीग्राम का नाम लहर पाठशाला है, लहर पाठशाला टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो फॉर्म दोबारा से स्टार्ट हो चुके हैं, जो भी इच्छुक है वो जरूर एडमिशन लीजिएगा। धन्यवाद।